पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम यात्रा से पहले सेना के बैंड ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंतिम यात्रा के रूट पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार से पहले पीएम मोदी ने उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी को विद्वान और कद्दावर स्टेट्समैन बताया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल नरवणे, एयरफोर्स चीफ और नौसेना प्रमुख ने भी दी श्रद्धांजलि। प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चीन के साथ ताजा हालात की समीक्षा। एनएसए अजीत डोवल ने भी कल उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक। चुशूल में आज भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत। पैंगोंग झील में चीन की घुसपैठ की साजिश को भारतीय सेना ने किया नाकाम। 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प। चीन के 500 सैनिक टैंक के साथ इकट्ठा हुए थे। विदेशी मीडिया ने चीन की कार्रवाई को उकसावे वाली बताया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की धमकी, युद्ध हुआ तो 1962 से भी बुरा हाल होगा। पैंगोंग में चीन के अतिक्रमण की कोशिश पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा सवाल। देश की जमीन पर कब्जे के नए दुस्साहस पर मोदी सरकार चुप क्यों? भारत और चीन संबंध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत और चीन के संबंध दोनों देशों के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी अहम है। अमेरिका और चीन के बीच जुबानी हमले जारी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाले से विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर साधा निशाना। कहा, चीन दुनिया भर के देशों की आजादी को खत्म करना चाहता है। ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के कब्जे से 250 बीघा जमीन मुक्त कराई। प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाया। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण की तस्वीरें आई सामने। डीएम ने मरीजों से बातचीत की, सुविधाओं का भी लिया जायजा। नोएडा के इकोटेक इलाके में ड्रग इंस्पेक्टर फर्जी मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। छापेमारी में लाखों रुपए की दवा की जब्त। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर में दवाई बेची जा रही थी। लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर मुसीबत का सबब बना हुआ है। नदी के तेज बहाव की वजह से बगहा इलाके में 8 घर में पानी घुस गया। मथुरा में फुटपाथ पर दुकान लगने की वजह से दो पक्षों को आपस में बातचीत के बाद विवाद हो गया। दोनों ओर से पथराव हुए। पुलिस ने 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। रामपुर में कोविड गाइडलाइंस के साथ उच्च शिक्षा परीक्षाएं शुरू। राजकीय राजा डिग्री कॉलेज में, महिला डिग्री कॉलेज में उर्दू की पहली परीक्षा हुई। गोरखपुर में ऑनलाइन 75,000 की ठगी के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पीपीगंज निवासी के खेत से ऑनलाइन निकाले गए 75,000 रुपए। मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई जारी। अंसारी के गिरोह के सदस्य सुरेश सिंह की 4 बसें सीज की गईं। बिजनौर में चेकिंग के दौरान वाहन चोर गैंग के आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइक बरामद, 4 चोर गिरफ्तार। धामपुर पुलिस की कार्रवाई। बुलंदशहर में बिजली का तार चुराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में बिजली का तार बरामद। थाना औरंगाबाद पुलिस की कार्रवाई। मथुरा भूतेश्वर चौराहे पर एक दुकान का छज्जा गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। फर्रुखाबाद में जिला अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। दवाई जलाने के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला की धारदार हथियार से हत्या। पति पर लगाया हत्या का आरोप। आरोपी पति सहित 5 लोग गिरफ्तार। सीतापुर में नदी में किसान की संदिग्ध परिस्थिति में डूबकर मौत। मछली पकड़ने गया था किसान। संदना थाना क्षेत्र के बोडियनपुरवा गांव का मामला। गाजीपुर के नंदगंज में थाना इलाके से लाठी डंडों से पीट कर युवक की खबर मिली। हत्या के खुलासे में मां बेटी गिरफ्तार। महोबा में स्कूल में फीस माफी को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। जौनपुर में जेईई और नीट की परीक्षा करवाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने 7 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। झांसी के थाना चिरगांव क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद, मारपीट, फायरिंग। पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लिया। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में असलहे के साथ सेल्फी लेते समय चली गोली, युवक की हालत गंभीर। पुलिस ने शुरू की जांच।
आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने लिया जायजा। बाढ़ से हुए नुकसान की मरम्मत करने का दिया आश्वासन। कौशाम्बी में 6 महीने पहले हुई 12 साल के लड़के के अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। लड़के के मौसा पर ही लगा अपहरण कर हत्या का आरोप, आरोपी मौसा गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर की थाना फेज 2 पुलिस ने चोरी के आरोप में कंपनी के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सेक्टर 83 में स्थित एक कंपनी का है मामला। लखीमपुर खीरी में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद, आरोपी पर दर्ज हैं 8 मुकदमे। अल्मोड़ा में चेकिंग के दौरान 111 टन लीजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए लीजा की कीमत 1 लाख रुपए। महाराजगंज के कोतवाली पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़, महिला सहित कई लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 23 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 23 बाइक बरामद। ललितपुर में खेत से लौटते वक्त सौर नदी पर बने डैम में डूबने से चाचा भतीजे की मौत। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। बलिया में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फाइन आर्ट के छात्र ने रेत पर बनाया दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति का चित्र। फर्रुखाबाद के खानपुर मड़ैया गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का ना होना मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र में नकली किन्नर बनकर पैसे मांग रहे 2 युवकों को असली किन्नरों ने पकड़ा। युवक के बाल मुंडवाकर पुलिस के हवाले किया। गोरखपुर में वन विभाग की दुकान पर छापेमारी, अवैध तरह से बेचे जा रहे हैं दुर्लभ प्रजाति के कछुए। हापुड़ एसपी ने की युवक की पिटाई, एसपी ने युवक को थप्पड़ जड़े। एसपी संजीव समन ने हंगामा कर रहे युवक को पीटा। बागपत में छात्रों की पिटाई का वीडियो आया सामने, टीचर ने डंडे से दोनों छात्रों को पीटा। ऑनलाइन क्लास के दौरान छात्रों पर अभद्रता का आरोप। आगरा में ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी ने घर बुलाकर की थी रामवीर और बबलू की हत्या, तीनों शवों को कैरोसिन डालकर लगाई थी आग। कल पास हो सकता है राम मंदिर का नक्शा, अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक कल, बैठक में राम मंदिर के नक्शे पर होगी चर्चा। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ जैतपुरा थाने में मामला दर्ज, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप। झांसी में महिला जिला अस्पताल में कर्मचारियों के रिटायरमेंट के मौके पर फेयरवेल का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रयागराज में डॉक्टर कफील पर लगे एनएसए का मामला, हाईकोर्ट ने एनएसए हटाने के दिया आदेश। सहारनपुर के चिलकाना इलाके में 2 बदमाशों ने एनकाउंटर के डर से किया सरेंडर, कई मामलों में वांछित चल रहे थे दोनों बदमाश। यूपी में अपहरण की घटनाओं पर डीजीपी सख्त, अपहरण की सूचना मिलते ही 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश। वाराणसी के बुनकरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, फ्लैट रेट पर बिजली नहीं मिलने से नाराज बुनकरों ने पावर लूम बंद का ऐलान किया। वाराणसी में उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद अनिश्चितकालीन बंदी का ऐलान किया। मथुरा में 8 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, घटना जमुना पार थाना इलाके की। लखनऊ मेट्रो सेवा के एमडी कुमार केशव ने हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, साथ ही मेट्रो सेवा को बहाल करने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है इसकी भी जानकारी दी। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने विभिन्न वार्डों का किया निरीक्षण, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश। उधम सिंह नगर की खटीमा में 1 हफ्ते पहले लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने किया बरामद, लड़की का अपहरण करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड बीजेपी में चल रही आपसी कलह पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने किया तंज, साथ ही जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की। रुद्रप्रयाग में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आ गई है, आस्था पथ का काम पूरा हो गया है। उधम सिंह नगर के खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी जनप्रतिनिधियों ने नमन किया। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नहीं मिला लोगों को अनाज, दुकानदारों ने गोदाम से अब तक नहीं लिया राशन। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार, 81 ग्राम स्मैक बरामद।
उत्तराखंड में सीएम कार्यालय में कोरोना के मामले सामने आने के बाद सरकार खासी सतर्क हो गई है। सीएम कार्यालय और सीएम आवास में तैनात स्टाफ का आज कोरोना टेस्ट हुआ। उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। फर्त्याल ने लगाया आरोप, जौली जीबी सड़क निर्माण में धांधली हो रही है और कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा। यूपीपीसीएल ने दिया बिजली की नई दरों का प्रस्ताव। निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के दर में कोई बदलाव नहीं, मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। नई दरों में आयोग में सुनवाई 24 और 28 सितंबर को होगी। उत्तराखंड में आज से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे डॉक्टर्स। हर महीने एक दिन का वेतन काटने का विरोध। हरदोई में एक परिवार के 3 लोगों की ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या। सोते समय दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने शुरू की जांच। आगरा में 168 दिन की बंदी के बाद आज स्मारकों पर लगा हुआ ताला खुला। ताजमहल और आगरा किला को छोड़कर सभी स्मारक खुले। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। संगम नगरी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मसूरी में भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग प्रभावित। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, राहत बचाव काम जारी। गाजियाबाद पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। एक युवती से ठगे थे 30 लाख रुपए। मंत्रालय में नौकरी दिलाने का देता था झांसा। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक युवती का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में 60 साल के बुजुर्ग की गोली लगने से मौत। घर से बरामद हुआ शव, पुलिस ने शुरू की जांच। जौनपुर में 2 फर्जी किन्नरों को असली किन्नरों ने दबोचा। फर्जी किन्नर बनकर पैसे रहे थे मांग। असली किन्नरों ने दोनों के बाल मुंडाकर पुलिस के हवाले किया। झांसी में एक शख्स की लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हत्या। पुरानी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ में दबोचा। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में पुलिस और एसओजी की बदमाशों के साथ मुठभेड़। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25-25 हजार के 2 बदमाश गिरफ्तार। कौशाम्बी में पैसों के लेन देन के चक्कर में जमकर चले लाठी डंडे। एक महिला की मौत। घटना करारी इलाके के महेंद्र गांव की। मथुरा में विवाद में 2 पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फेंकी कांच की बोतल और पत्थर। 6 से ज्यादा लोग घायल। प्रयागराज में टीबी सप्रू अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों ने हंगामा किया। खाने की क्वालिटी को लेकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हंगामा। पंजाब के जालंधर से बहादुरी की तस्वीरें आई सामने। 15 साल की एक लड़की ने फोन छीनने आए बाइक सवार 2 लुटेरों में से एक को दबोचा। घायल लड़की का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने 2 ग्रेनेड हमले किए। ग्रेनेड सेना की गाड़ी के बजाय सड़क पर फटा। 6 लोग घायल। संसद का मानसून सत्र 14 से 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना काल में शुरू हो रहे इस मानसून सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश। माल्या की समीक्षा याचिका खारिज की गई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में नगर निगम के पोस्टर कॉर्पोरेट सलीम भट्ट की स्कूटी में किसी ने आग लगा दी। खड़ी स्कूटी में आग लगाने के बाद बदमाश फरार। घाटी में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने रियासी में लश्कर तैयबा के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया। आज राजस्थान, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट। गुजरात के बड़ौदरा में भारी बारिश। नर्मदा नदी उफान पर रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। सुप्रीम कोर्ट में आज विदेशी तबलीगी जमातियों की याचिका पर सुनवाई की गई। बिहार में कई जगह की गई एफआईआर एक साथ करने के निर्देश। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के क्षरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस अरुण मिश्रा ने मंदिर प्रबंधन समिति को उज्जैन के महाकालेश्वर में शिवलिंग संरक्षण करने के निर्देश। देश में कोरोना के मामले 37 लाख से ज्यादा। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के करीब 69,921 नए केस आए सामने। 819 लोगों की हुई मौत। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए कनाडा सरकार नोवावैक्स और जॉनसन कंपनी के लाखों यूनिट वैक्सीन खरीदेगी। दोनों कंपनियों के साथ किया करार। चीन के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट के साथ गठबंधन किया। टिकटॉक को खरीदने की रेस में ऑरेकल भी शामिल। अमेरिका टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रही
चार्ली हेब्दो पत्रिका पर हमले के 5 साल बाद केस का ट्रायल शुरू। 2015 में 17 लोगों की हत्या की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी से की मुलाकात। लेबनान को फ्रांस से उम्मीद है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई के डेलीगेशन को इजरायल दौरे के लिए किया आमंत्रित। इजरायल और अरब देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कल ही अमेरिका और इजरायल का डेलीगेशन यूएई पहुंचा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्राइस्ट द रिडीम्ड रेड क्रॉस की पोशाक पहनाई गई और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजन किया गया।